तुम्हारा हर समय मंगल विधान रचे हुए हैं। उनके हर विधान में बड़ा प्रेम उनका छुपा हुआ है, अहेतुकी कृपा छुपी हुई है। उनकी दया सब पर है, सब पर मोरी बराबर दाया, भगवान कहते। तो अनुभव में क्यों नहीं आती? तो दया का उल्टा करो, याद। तुम अभी संसार के भोगों की याद में हो, प्रभु से विमुख हो, और वो कृपालु तुम पर कृपा कर रहा है, तुम्हें अनुभव में नहीं आ रहा। अब तुम स्मृति में आओ, भगवान की याद करो, उनके नाम की, उनके रूप की, उनकी लीला की, उनकी धाम की स्मृति जागृत करो। तुम्हें दिखाई देगा कि भगवान की प्रतिपग हमारे ऊपर एक एक कदम पे कितनी संभाल, कितनी दया, कितना दुलार है। वो सर्वशक्तिमान, वह सर्वज्ञ, वो नित्य निर्भ्रांत है। उनको कोई संशय थोड़ी है कि अरे बड़ी भूल हो गई, हमको ये करना चाहिए था आपके लिए, पर भूल से हमने ये विधान कर दिया। वो निर्भ्रांत हैं। उनका जो कुछ भी विधान तुम्हारे लिए है, बड़ी मंगलमयी भगवान की रचना से आया है विधान, तुम्हारा मंगल करने। तुम्हारी इच्छा के विपरीत हो सकता है, क्योंकि तुम ना तो सर्वज्ञ हो और ना दूर दृष्टि वाले हो। तुम माया दृष्टि से, शरीर भाव से ऐसी इच्छा करते हो कि ये हो जाए तो हमारा मंगल हो जाएगा, पर भगवान सर्वज्ञ हैं, दूर दृष्टि, परिणाम दृष्टि को जानते हैं। आप भगवान को अपना माना है और आप उनसे मांग की है, वो देख रहे हैं कि ये मांग इसको हमसे विमुख कर देगी, वो नहीं देंगे, वो विपरीत परिस्थिति पैदा कर देंगे। जब आपका कपड़ा गंदा हो जाता है तो आप उसे साफ करते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि पानी में डाला निकाल दिया हो गया, नहीं, उसको रगड़ते हैं जहां दाग लगता है, उसमें पदार्थ डालते हैं जिससे दाग छूटे। तो अंतःकरण जब ताप से युक्त होता है तो पाप नष्ट होते हैं। जब आप भजन करोगे गंदे आचरणों को छोड़ के, तो पहले ताप प्रकट होगा जो अंदर के पापों को अनर्थ निवृत्ति करता है। उस समय सत्संग की आवश्यकता है। धैर्यवान रहो और नाम जब बढ़ाते रहो, बिल्कुल दुख सुख की परवाह ना करो, जीत जाओगे। पर वो अज्ञानी जीव समझता है कि 4 दिन हम ऐसा कर ले तो सब, वैसे वो 4 दिन भी व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा मंगल विधान करेंगे, पर वर्तमान में तुम्हें अनुभव में नहीं आएगा। जैसे बहुत दिनों का भूखा 4 कवल खवाकर छोड़ दो, यद्यपि उसके प्राण पोषण का काम करेंगे, पर उसकी भूख नहीं मिटेगी। कल्याण के स्वरूप भगवान जानते हैं कि तुम्हारे लिए विधान क्या है। सच्ची मानिए, वो जो भी कर रहे हैं बहुत कृपा करके, कम, हमारे जो दंड मिलना चाहिए बहुत कम करके भुगता के हमें निर्मल कर रहे हैं। हम आरोप ना करें, एक भी कोई ऐसी चेष्टा नहीं जिसका तुम्हें फल ना मिले, एक भी चेष्टा। और तुमने कितनी कुछ चेष्टाएं की है, और तुम्हें वृंदावन आने को मिला, तुम्हें सत्संग सुनने को मिला, तुम्हें राधा नाम जपने की प्रेरणा मिली। ये तुम्हारे कर्म का फल नहीं है, श्री जी की कृपा है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, ये सत्य है। एक बार तुमने राधा सुना, बोला भी नहीं, ये सुनना ही तुम्हारे लिए महामंगल की नींव पड़ गई। जब परिणाम आएगा तब देख लेना। अभी आप वर्तमान में आनंदित हो जाएं, इसके लिए निरंतर राधा राधा राधा, और पूर्व जो रच चुका है हमारे लिए शरीर के साथ सुख दुख विधान, उसको सह जाओ। बहुत कम में आएगा और सहने की सामर्थ्य भी मिलेगी, और आगे परमानंद है। अभी आप पापाचरण कर रहे हैं, बड़ा सुख अनुकूलता चल रही, भूलो मत, भूलो मत। तुम्हारे पुण्य नष्ट किए जा रहे हैं तुम्हें महान दुख प्रदान करने के लिए। पाप कर्म करते हुए सुखी और फूल रहे हो, वो पुण्य नष्ट हो रहे हैं। पाप नया तैयार हो रहा है, पुराना तो स्टॉक है ही। जब दोनों का संयोग होगा तब तुम्हें पता चलेगा। इसलिए वर्तमान की परिस्थिति को भजन से मत नापो। तुमसे भूल हो सकती है, भगवान से नहीं।
वो सर्वज्ञ हैं। तुम अपना मंगल जो सोच रहे हो अमंगल हो सकता है, भगवान जो तुम्हारा मंगल सोच रहे हैं उससे नहीं। विश्वास करो, भगवान कभी, पूज्य राधा बाबा के शब्दों में, कि भगवान की ताकत ही नहीं कि वो अमंगल कर सके। जैसे सूर्य की ताकत ही नहीं कि अंधेरा कर सके। भाई सूर्य भगवान विराजमान, दिखाओ अंधेरा, तो कहेंगे हम जाएंगे तभी अंधेरा होगा, हमारे सामने तो अंधेरा हो नहीं सकता। तो भगवत विमुख का अमंगल हो सकता है, भगवत सन्मुख हो तो भगवान की भी ताकत नहीं कि अमंगल कर दें। नहीं बोले भगवान मार सकते हैं, तो जिनको भगवान ने ऐसी लीला की उनको वो पद मिला जो मुनिजनों को मिलता है। बड़े बड़े साधन परायण तपस्वी मुनि जिस पद की आकांक्षा करते हैं, भगवान ने जिनके साथ ये उद्धार लीला की, वो मुनिजन वांछित परम पद को प्राप्त हुए। भला अमंगल कर पाए? भगवान अमंगल नहीं कर सकते। अगर भगवान को कहा जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो हमें हमारा अमंगल करके दिखाओ, तो भगवान हार जाएंगे। भगवान मंगल भवन है, वो अमंगल कर ही नहीं सकते। हां, भगवत विमुख होने पर अमंगल हो जाएगा। तो तुम उपासक हो, भगवान की असीम शक्ति है, उस असीम शक्ति में सब कुछ सहज में करने की सामर्थ्य है, पर वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे। इसका मतलब भगवान की मंगलमयी इच्छा हमारे ऊपर लागू हो गई। अब हमें भगवत प्राप्ति में कोई संशय नहीं। अर्थात उपासक को एक तो इच्छा ही नहीं करनी चाहिए, अगर इच्छा है तो भगवान के सामने रखकर छोड़ देना चाहिए। आप जो आपको भावे सो करो। आप स्वतंत्र हो, आपको लगे कि इस इच्छा पूर्ति से मंगल होगा तो आप कर दो, और आपको लगे कि नहीं होगा तो आप कभी मत करना। ये छूट दे दो। नहीं, ये छूट इसलिए कि तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास डगमगाएगा नहीं। भगवान की सर्वज्ञता, सर्वशक्ति, सौहार्दता, मंगलमयता पर तुम विश्वास करो। अपनी स्वतंत्र इच्छाओं से कभी तुम मंगल स्वरूप को प्राप्त नहीं हो सकते। प्रभु की अहेतुकी कृपा, प्रीति, सौहार्द, सर्वज्ञता आदि पर विश्वास करके तुम जब अपनी इच्छा को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हो, और वो इच्छा जब पूर्ति नहीं होती और आप विचलित होते हो, तो भगवान कृपा करके सत्संग दिलवा देते हैं। पक्का मानना, सत्संग मिला, भगवान ने हमको चयन कर लिया अपने पास बुलाने के लिए। पूरी सृष्टि में हम पर कृपा हो गई, इतने अनंत जीवों में से मुझे निकाल लिया। कितना प्यार करते हैं प्रभु। मुझे सतमार्ग मिल गया, संत संग मिला, मनो सब कुछ प्राप्त हो गया। पर फिर सावधान, संत संग कैसे? संतों का संग जो हमें भगवत कृपा से मिलता है, वो सत्संग जो सत्संग मात्र से भगवत प्राप्ति। बड़े भाग पाइब सत्संगा बिना प्रयास होई भवभंगा। बिना प्रयास ही हमारे संसार बंधन का नाश करने वाला सत्संग। तो कल बताया गया था वो कैसे होते हैं साधुजन। पहला था तितिक्षवा, तितिक्षवा सहनशील, कारुणिका दयालव अर्थात दयालु, सर्वदेही नाम अर्थात सकल प्राणी नाम सुहृदा हितकांक्षिणा। समस्त देहधारियों का कैसे मंगल हो, ये कैसे सुख को प्राप्त हो, यही उनके हृदय में चलता रहता है। अजात शत्रवः, संपूर्ण सृष्टि में एक भी शत्रु जिसका नहीं है। न जातो शत्रुवो येषां ते तथा अजात शत्रवः, पैदा ही नहीं हुआ जिनका शत्रु, अर्थात किसी से द्वेष नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुणैवच, सबसे मित्रता का भाव, सबसे करुणा का भाव, किसी पर दोष दर्शन नहीं, किसी से द्वेष नहीं। अजात शत्रवः साधवा साधुभूषणा, ये परम सुशीतल शीलवान साधुता के लक्षणों को धारण करने वाले, मानो साधुता ही उनका आभूषण है, ऐसे संतजन।
मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। मयि अनन्य अर्थात एकाग्रेण निष्कामेन कर्मणा मनसा अंतःकरणेन दृढ़ाम भक्तिम कुर्वन्तु। शरीर से, मन से, वाणी से एकमात्र अपने आराध्य देव का आश्रय, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, सब हमारे भगवान के स्वरूप है। पर हम जिनकी उपासना, जिस नाम की, जिस रूप की, उसमें अनन्य भाव। मयि अनन्य भावेन, एक अनन्य भक्ति का स्वरूप है ये।